बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, शायद मोर देन अ मंथ हो गया होगा। तो उसकी वजह यही थी जो कुछ मुल्क में चल रहा है और जिस तरह के हालात थे, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी दिल नहीं था कि किसी तरह की वीडियो बनाई जाए या अपलोड की जाए। और कुछ ऑर्डर्स थे जिनको कंप्लीट करा के भेजना था, क्योंकि जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, शिपमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे था कि बस किसी तरह से सबके ऑर्डर्स मैं भेज दूँ और फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँ। उस तरह से तो रिलैक्स हो गई, बट स्टिल जो सारा सिनेरियो चल रहा है काफ़ी डिस्टर्बिंग है और मुझे लगता है मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही हूँ। एनी हाउ, यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पूरी वीडियो में आपको कुछ ट्रेंड्स नज़र आएंगे, कुछ काम नज़र आएगा, कुछ स्टिचिंग चीज़ें नज़र आएंगी। इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि ये एक ऑर्डर था, ये हमने गुम सिलाई में सारा स्टिच किया था और उसकी मैं फ़िनिशिंग वगैरह चेक कर रही थी, सारा कुछ हेमिंग से है कि नहीं। ये क्लाइंट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टॉल हैं, तो उनकी शर्ट की लेंथ तकरीबन 58 टू 60 इंचज़ हमारी जाती है। ये वाली 58 थी और यहाँ पे स्लिप जो है उन्होंने ये हिप्स तक रखवाती हैं, उसके बाद स्लिप नहीं होती। हर एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हमारा काम है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना। उसके बाद ये एक ऑर्डर था, ये काफ़ी टाइम से हमारा चल रहा था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब रिसीव होगा। ये हमने प्योर ऑर्गेन्जा पे बनवाया और दीना रहमान की तरह जो एक डिज़ाइनर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिनका नाम है शहाब तसद्दुक़, तो ये उनका आर्टिकल है और इसकी वीडियोस काफ़ी हद तक गायब हो चुकी हैं सोशल मीडिया से। उसकी रीज़न तो नहीं मुझे पता है, हमारे पास तो थी, हमने उससे पहले का ही ऑर्डर किया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एक चीज़ हमने जो चेंज की थी वो ये की थी कि हमने बर्ड्स नहीं बनवाए। बर्ड्स हर कोई पसंद नहीं करता, तो हम लोग को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्लाइंट जो है वो बर्ड्स पसंद करती हैं या नहीं करती। तो है इनको नहीं चाहिए थे और ये फ़्रॉक है, मैक्सी है ओपन और नीचे इसके बनारसी जो है वो लहंगा है। ऑल्दो ये सब कुछ रेडी हो चुका है, बट मैंने अभी तक वीडियो कैप्चर नहीं की। इंशाल्लाह मैं वो भी जल्दी कर लूँगी, तो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर कर दूँगी। और इसमें सारे स्कैलप के साथ, ये देखें, ये सारे स्कैलप के साथ एजिंग की गई है, फ्रंट ओपन होगा और बहुत मज़े का ये मुझे लगता है। पर्सनली मुझे पसंद हैं ये वाले काम। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ शो को ना देखिएगा, ये मुकेश के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चुभते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चुभते हैं। अगर अच्छा बनाओ तो तब कम चुभेगा, बट कोई ये दावा करे कि बिल्कुल नहीं चुभेगा तो मैं वो एक झूठ होगा। क्योंकि मुकेश सारा यूँ समझ ले तारे हैं तो ऑब्वियसली तारे कहीं ना कहीं से आपको कर सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा लूज़ में रखें, विंटर सीज़न में बनवाएं, मिड सीज़न के लिए करें, एक्सट्रीम गर्मियों को थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ एसी नहीं अवेलेबल होते। तो है यहाँ पे तो इन्होंने क्लाइंट ने बाहर पहना, तो डेफिनेटली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये पाकिस्तान वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जो ट्रेंड आया हम उसको फॉलो कर लें, ऐसा नहीं होता। आपने अपना कंफर्ट वगैरह सारा कुछ देखना होता है। ये एक डिज़ाइन था, इसको हमने थोड़ा कस्टमाइज़ किया, थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ। कलर तो कस्टमाइज़ हुआ ही हुआ है, हमने नेकलाइन का स्टाइल वगैरह काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। और फिर उसी क्लाइंट का ये कोट ड्रेस जो है मैंने रिसीव किया था, मैं सोचा मैं व्हाट्सएप वो भी शेयर कर दूँ। और ये छोटी सी क्यूट सी डिस्ट्रैक्शन जो है इसकी वजह से भी मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ कि क्लाइंट्स के कपड़ों को जो है वो नुकसान ना हो जाए, कहीं स्टेन्स ना लग जाए। तो फिर इसको मैं जो हूँ दूसरे रूम में छोड़ के आई और फिर मैंने इसको शूट को कंप्लीट किया। यूजुअली मैं शूट नहीं करती ऐसी सिचुएशंस में, इसलिए मेरा मोस्टली टाइम जो है काम जो है मैं रात को लेट नाइट कर लेती हूँ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आए ही ना। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ ये छोटी छोटी जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये यादगार रहता है। जैसे मैं उसको कह रही थी कि ये ख़राब हो जाएगा, इससे थोड़ा दूर रहो, और जिस तरह से वो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था तो मुझे बहुत क्यूट लगा। है ये एक शॉल थी बेसिकली, इसका रेफरेंस मैंने अटैच कर दिया। उसके साथ शर्ट पे थोड़ा सा काम था, ट्राउज़र शलवार पे भी थोड़ा सा काम था, पोटली भी थी, वो आई थिंक मैं इसमें रखना भूल गई। और ये एक ब्राइडल था, ये मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो किसी ने मुझे कहा था, किसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं बता दूं कि ब्राइडल जो है ये हर कोई अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करता है। जैसे अब ये किसी डिज़ाइनर का एग्जैक्टली नहीं है, तो हम लोग कहीं से रेफरेंस पकड़ के उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको किसी डिज़ाइनर का पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप हमें अपने डिज़ाइंस भी बता सकते हैं, 2-3 डिज़ाइंस को मिला के बना सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी डिज़ाइनर का ड्रेस नहीं है और ये जो है हमने छोटे से पीस, छोटे से डिज़ाइन से उसको कस्टमाइज़ किया है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये एक ड्रेस है,
वैसे तो ईद के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा था, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं डिस्प्ले करती। हम लोगों ने ईद ऑर्डर्स जो है वो बहुत बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है लेने बंद कर दिए थे। आई थिंक 12th ऑफ फेब या 15 फेब तक हमने लिए होंगे, और उसके बाद हमने ईद ऑर्डर्स नहीं लिए, और इस वजह से मैंने इसको फिर डिस्प्ले भी नहीं किया। एनी हाउ ये बहुत अच्छा है, क्यूट है, यंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा स्टाइलिश भी है। बाकी आपके कैरी करने पे होता है, आप इसको काफ्तान शर्ट के स्टाइल में भी कर सकते हैं और उसको शॉर्ट शर्ट में भी ले सकते हैं। और ये एक और आर्टिकल था, ये जो है सैम्पल उस टाइम पे नहीं आया था, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। हम में से बहुत सारे लोग जो है मशीन वर्क, स्पेशली आरी वर्क के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनको आरी वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उन सब के लिए है। और अच्छा था ये डिज़ाइन। और अभी मेरा इरादा है कि मैं आरी वर्क का एक थोड़ा सा अलग सा कोई डिज़ाइन बनवाऊँ, तो मैं आप सबको भी शेयर करूँगी। आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हुआ करें तो आप भी मुझे दे सकते हैं। और ये एक आर्टिकल है 3D जो है फ्लावर्स के साथ, 3D वर्क के साथ एप्लिक किए हुए फ्लावर्स, डिजिटल फ्लावर्स की फ्लावर्स की डिजिटल प्रिंटिंग होती है। काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर करी हो तो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। अच्छा जी, तो ये भी बड़ा अच्छा है, यंग बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है, न्यूली मैरिड कपल्स, न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कपल्स भी इसके अकॉर्डिंग कुछ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। है ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और इसमें सारा जो है ना हैंड वर्क है, मशीन से या ग्लू से सारी पेस्टिंग नहीं है। ये जितने भी आपको बीड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली हैंड वर्क के साथ होते हैं। पहले जो काम था उसमें हम लोग पेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि क्लाइंट बजट जो है वो बहुत कम देते हैं, तो उसमें सारा हैंड वर्क कराना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। बट अब अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया है, हम इसमें सारा हैंड वर्क दे रहे हैं ताकि जो है ग्लू वाला रोला ही ना रहे। सस्ती चीज़ जब भी ये होती है ना वो मोस्टली ग्लू में बनती है। जब भी आप एक एक टांका लगा के सुई से कोई चीज़ लगाते हैं तो वो हैंड वर्क में ही आता है और वो मेहनत से बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो टसल्स थे वो सैंडल वाले ये काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं, तो ये भी अवेलेबल थे। और फिर मैं एक आर्टिकल चेक कर रही थी, आर्टिकल भी रेडी होके जा चुका है। सॉरी, वीडियो काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग चेक कर रहे थे, उसका मैरून और शॉकिंग पिंक शेड चेक कर रहे थे। फिर जो है मुझे क्लाइंट को कुछ चीज़ें दिखानी थी, वो सारी डिस्कशन चल रही थी। कलर कॉम्बिनेशन इसमें जो है एंटीक के साथ साथ हमने गोल्डन का लाइट वाला शेड, क्या कहते हैं उसको, बोस की कलर, वो दिया है और साथ में सिल्वर सरोज की है। तो अगर हम सारा सिल्वर करते ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो फिर हमने उसको थोड़ा मीडियम दिया, थोड़ा सा उसमें बोस की कलर ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें ना जब प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं ना, कलर स्कीम जब चेंज होती है तो इतना ईजी नहीं होता। हम लोग एक एक चीज़ को चेक करते हैं, मोनीटर करके फिर करते हैं कि अगर हमने कलर स्कीम चेंज किया तो ऐसा नहीं है कि हम डिट्टो कॉपी बना देंगे। हम लोग कलर स्कीम भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट अंदर रेशम का कलर, हमने सरोज के कलर क्या लेना, एक एक चीज़ डिसाइड होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसाइड करके आप छोड़ सकते हैं, आप उसको बार बार चेक करना होता है कि कहीं वो चीज़ डाउन तो नहीं करी सूट को। अच्छा, ये निकी एंड नीना का एक आर्टिकल है, बहुत क्यूट है। अब बस मेरे मोबाइल में पता नहीं क्यों नहीं आता। आई विश कि आप लोग रियल में ये सारी चीज़ें देख सकें जो मैं देख रही होती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और बहुत टाइनी से मटेरियल के साथ बना, बहुत नीट काम था। और यहाँ पे मैं ये ब्लाउज़ जो है ये इसकी भी इच्ची बिच्ची जा के मैंने चेक किया कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें ये ऐड करना है। क्योंकि इसकी भी बेसिकली हमने कलर स्कीम वगैरह सब कुछ हिला दिया था, हमने डिज़ाइनर से काफ़ी चेंज कर लिया था उसको। तो फिर मुझे सारा कुछ जो है सुपरवाइज़ करना होता है। और ये जो है सानी मस्कतिया का एक आर्टिकल है, इसमें जो है हमारी तरफ से एक चेंज जो आई है, मिस्टेक कह लें या क्या कह लें, कि ये वाला जो है ना ये सब सी थ्रू आना चाहिए था, पर्पल वाला। बट भाई कह रहे थे कि उससे शेप ख़राब हो रही थी तो हम उसको सी थ्रू नहीं कर सके। और इस आर्टिकल में काफ़ी टाइम ले लिया, बहुत मेहनत वाला काम था इसमें भी। और ऐसा नहीं है, सस्ते और जल्दी काम बन जाते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बट जिन लोगों को आदत होती है ना कि हर चीज़ की इंस्पेक्शन करके एक एक चीज़ को खुद डिसाइड करना और उसकी बेस्ट से बेस्ट वर्जन को ढूंढना, तो फिर उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। ये भी एक आर्टिकल है हमारा, ये बहुत अच्छा है और ये भी कोई साल 1.5 साल से चल रहा है और स्टिल ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मैंने कहा मैं अपने 2-4 आर्टिकल्स आपको जल्दी दिखा दूँ, क्योंकि यूजली मैं नहीं दिखा पाती, ये पिक्चर्स वीडियोस मेरे पास कब से होती है मैं नहीं दिखा पाती। और है ये वाली जो है ना ये भी बहुत अच्छा था, ये साइड नेकलाइन बनी हुई थी और ये किसी का ईद का ही ड्रेस है। ये अब तक तो पहन भी लिया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने ईद की जो है ना वो प्री पार्टी करनी है।
प्री सेलिब्रेशंस के लिए बेसिकली बना था। अच्छा जी, ये हमारा एक हार्शिकिल का आर्टिकल बना था और इसमें भी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कराई थी। उनको जो है ना बनारसी ट्राउज़र चाहिए था और ट्राउज़र पे भी काम था। ये बहुत नीट बना है और बहुत इसमें भी हमने थोड़ा सा कलर स्कीम मतलब सिल्वर कितना ऐड करना है कितना नहीं ऐड करना, बीच में छट्टा कैसा देना, ये चीज़ें जो है ना हमने खुद सारी साथ साथ डिसाइड की थी। क्योंकि जब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करते हैं ना तो आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हर मुमकिन हद तक पूरा करें। अच्छा, एक चीज़ थी कि इनको थोड़ा गोल्डन काम चाहिए था, बट चूंकि ना हार्शिकिल का आर्टिकल पसंद किया इसलिए हमने थोड़ा एंटीक साइड पे काम रखा है। हमने उनको भड़कीला वाला गोल्डन काम नहीं दिया, तो वो हमने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कर ली थी। और यहाँ पर आपको पता होगा ब्लैक और कॉपर एंटीक शेड में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन ये चल रहा है ड्रेसेस में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने ड्रेसेस पे यूज़ कर सकते हैं बजट फ्रेंडली रहने के लिए। ऑल्दो कि हम लोग यूजुअली इस तरह की बनारसी जो हैं वो पट्टियाँ यूज़ कर रहे होते हैं जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव हैं। आई थिंक 2500 की एक पट्टी आती है और उसमें तकरीबन 42 to 45 इंचज़ होता है। 42 होगा, जितना वो बनारसी का ओरिजिनल वेट होती है ना उतनी होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ सस्ते वर्जन्स देख रही थी कि क्या क्या चीज़ हमें कॉपर कलर में मिल जाती है, तो मुझे अच्छी लगी चीज़ें। बट ये हर किसी के बजट के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे मैं जो ड्रेसेस बनवा रही हूँ उसमें हमें थोड़ा क्लासी लुक में रहना है और थोड़ा मतलब हमारा अच्छा बजट है, हमें शादी के लिए बनाना है। अगर ईद के लिए ये चीज़ मुझे करनी होती तो मैं इस चीज़ में चली जाती। ईद के लिए जो हम ऑलरेडी बना चुके थे उसमें हम बनारसी यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सारी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, बच्चियों की चूड़ियाँ लेनी थी। चूड़ियाँ मैं 4-6 बार लेने गई हूँ। अब तो दुकानदारों को भी पता चल गया होगा कि ये बाजी जो है ना चूड़ियाँ लेने आती रहती हैं। यार यहाँ पे अब ना मुकेश लगी हुई थी और मुझे ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे लगता है उससे सूट की लुक दब रही है, तो मैंने उसको 2-3 तरह से, नहीं इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए, इसमें 2-3 चेंजेस करा के देखे। इसमें मुकेश के डिफरेंट कलर्स लगा के देखे, सरोज के लगा के, सितारा लगा के देखा, काफ़ी कुछ किया। और फिर जो है जो हम लोग को सबसे बेहतर चीज़ लगी फिर हम लोगों ने वो किया। ये भी एक हमारा आर्टिकल रेडी हो रहा था, ईद के लिए ही था ये भी, और ये भी बहुत क्यूट सा, बहुत डिसेंट सा है। इसकी नेकलाइन पे थोड़ी सी एजिंग है और दामन पे जो है ये इस तरह का काम है। ये भी आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगते हैं यंग बच्चियों के लिए। और ये एक हमारा बहुत स्पेशल आर्टिकल रेडी हुआ है। इसमें भी हमने मतलब देखने में लगता है कि क्या ही मेहनत होगी, बट इसमें 3 तरह की टेक्निक्स को हमने यूज़ किया है। बादला भी है और तिल्ला भी है, और मतलब एक चीज़ जो है ना हमने उल्टी साइड से लगानी, दूसरी सीधी साइड से लगानी, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें की थी। और पहले मेरा इरादा था इसमें ओरिजिनल मुकेश डालने का, बट वो जो है ना हैंडवर्क के लिए जाता तो फिर लटक जाता काम, तो हमने उस चीज़ को बादला से कराया और बहुत अच्छा आया वो चीज़ भी। मुझे ना था कि हमने ऑलरेडी मुकेश का सारा कुछ कर लिया हुआ था, एडवांस भी हो गया हुआ था, तो मुझे था कि मैं वही कराऊँ, बट हमने ये देखना था कि खूबसूरती भी आए, जल्दी भी हो जाए सारा कुछ। और ये भी पहुंच चुका है अपनी मंजिल पे। उम्मीद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ मैंने प्योर इंडियन का किया दुपट्टा, प्योर इंडियन टिशू का, और मुझे लगता है वो फैब्रिक खुद में ही बहुत ग्रेसफुल होता है, उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। और इसी फ्रंट बैग पे सारे हम लोगों ने किए हैं चौक्स दामन। मेरी आदत है, हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट अगर मतलब बजट है ना, अगर कोई एक इंसान 40-45 हज़ार का सूट बना रहा है तो वो 10,000 उस पर और खर्च के उसकी बैग पे भी सारा कुछ ले सकता है। यार ये वाला जो है ये हमने किसी के लिए एज आ गिफ्ट रेडी किया था, तो इसमें तो कुछ नहीं, वो हमारे अपने हाथ में था, तो हमने इसकी बैग पे भी सारा प्रॉपर्ली चौक दामन दिए हैं। और वो मैं अक्सर करती हूँ, अगर क्लाइंट ना करे तो कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि इतना अच्छा काम हो तो उसमें बैग पे कुछ ना हो। ये काम है अच्छे काम से अच्छा काम। ये भी बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, हर काम दूसरे से अच्छा नज़र आ रहा होता है। ये निदास वर्क आर्टिकल है, इसके स्लीव्स हैं और फ्रंट की वीडियो नहीं है। चले मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल वीडियो डाल दूँगी। और ये कुछ ऑर्डर्स जो हैं मैंने डायरेक्ट ही उधर से भेज दिए थे और कुछ मैंने इधर इकट्ठे करके भेजे थे। कुछ इससे पहले जा चुके थे, इसमें यूके के हैं और कनाडा के हैं, बाकी जो हैं जा चुके हैं। और ये भी पड़े हुए हैं जिनके भी मैंने शूट वगैरह करने थे। तो मैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।